हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल महिड़ा ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, मैं हूं लोकेश महिड़ा और आज आपको बांसवाड़ा ज़िले से संबंधित सारे प्रश्न बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्नों। पहला प्रश्न देखते हैं अभी। राजस्थान की सोनरेखा नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? संबल, पार्वती, माही, बनास। दोस्तों, आंसर भी कमेंट में बताते रहो। राजस्थान की सोनरेखा नाम से प्रसिद्ध नदी माही नदी है और यह वागड़ और कांठल की गंगा भी कही जाती हैं और यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यू आकार की नदी है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? गोटिया अम्बा या बेणेश्वर धाम, मानगढ़ धाम या त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। दोस्तों, इसका जवाब भी आपको पता ही होगा। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम को कहते हैं। यह माई, सोम, जाखम 3 नदियों के संगम पर स्थित है और डूंगरपुर के नवाटापुरा गांव में स्थित है। इसे वागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है, यह भी ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। पांचाल जाति की कुल देवी का मंदिर निम्न में से कौन सा है? अर्थुणा के मंदिर या त्रिपुरा सुंदरी मंदिर या दिवाक माता मंदिर या अंजनी माता मंदिर। दोस्तों, पांचाल जाति की कुल देवी का मंदिर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर को कहते हैं। जो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है जो बांसवाड़ा के तलवाड़ा में स्थित है और इसे तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है और यह श्रीमती वसुंधरा राजे जी की आराध्या देवी है। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे लंबा बांध कौन सा है? जवाहर सागर बांध, माही बजाज सागर या भाखड़ा नागल बांध या बिशलपुर बांध। दोस्तों, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध है जो माही नदी पर निर्मित है और माही नदी पर 3 बांध कुल निर्मित है: माही बजाज सागर, कागदी पिकअप बांध और कडाना बांध। चलिए अगला प्रश्न। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या चित्तौड़गढ़। दोस्तों, यह प्रश्न तो सबको मालूम होगा, इसका जवाब तो जरूर देना। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में कर्क रेखा कौन कौन से जिलों से निकल रही है? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा या बांसवाड़ा उदयपुर या बांसवाड़ा डूंगरपुर या डूंगरपुर प्रतापगढ़। दोस्तों, इसका आंसर भी कमेंट में बताओ। चलो, आपने बताया होगा, मैं बता देता हूँ। राजस्थान में कर्क रेखा 2 जिलों से निकल रही है, बांसवाड़ा डूंगरपुर, और डूंगरपुर के सिकली गांव व बांसवाड़ा में कुशलगढ़ तहसील से निकल रही हैं। और इसके साथ भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से और कौन कौन से राज्यों से निकल रही है यह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चलिए अगला प्रश्न। आदिवासियों का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? आम, पीपल या महुआ या बरगद। आदिवासियों का कल्पवृक्ष महुआ को कहा जाता है जो आदिवासी क्षेत्र जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। और आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? इसका जवाब भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। चलिए अगला प्रश्न। मानगढ़ धाम शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर या 10 दिसंबर या 17 नवंबर या 18 नवंबर। मानगढ़ धाम शहीद दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम पहाड़ी पर गोविंद गुरु द्वारा सभा का आयोजन किया गया था। तब अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी जिससे 1500 सैनिक शहीद हो गए थे और यह राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? सिरोही, बीकानेर, बांसवाड़ा या बाड़मेर। 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में स्थित हैं। और 56 का मैदान आपसे पूछ लिया जाए तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच 56 नदी नालों व 56 गांवों को मिलाकर 56 का मैदान कहा जाता है, यह भी ध्यान में रखना है।
56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर और 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच 56 गाँव और 56 नदी नालों को कहते हैं। यह अलग अलग हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक मैग्नीज धातु कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा, उदयपुर या भीलवाड़ा या जयपुर? राजस्थान में सर्वाधिक मैग्नीज धातु बांसवाड़ा में पाया जाता है और बांसवाड़ा में सोने के भी सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, मानसून का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं? गंगानगर, बांसवाड़ा या सिरोही या कोटा? यह भी प्रश्न आपको मालूम होगा। मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा को कहते हैं। बांसवाड़ा से ही मानसून का प्रवेश होता है, जिस कारण बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने ही प्रश्न काफ़ी हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में बने बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।